नमस्कार। राज राजनीति विज्ञान तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान में राष्ट्रीय हित के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैं डॉक्टर गायत्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज हम राष्ट्रीय हित के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट। तो राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय हित कितने प्रकार का होता है, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है यही आता है कि राष्ट्रीय हित क्या है, या राष्ट्रीय हित शब्द से ही आपका क्या अभिप्राय है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आधारभूत धारणा है। राष्ट्र सदा अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में संलिप्त रहते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि सभी राष्ट्र ये कोशिश करते हैं कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल होने चाहिए। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति इसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही बनाई जाती है तथा यह हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यशील भी रहती है। अपने राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रत्येक राज्य का सार्वभौमिक अधिकार है। प्रत्येक राज्य राष्ट्र हितों के आधार पर ही अपने कार्यों को उचित ठहराने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक राज्य का व्यवहार भी हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों द्वारा ही संचालित होता है। अगर हम मार्गन्थो के शब्दों की बात करें तो मार्गन्थो जो हैं वो ये कहते हैं कि यह केवल राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य भी है कि वह दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के समय एक ही मार्गदर्शक, एक ही विचार स्तर, एक ही कार्य करने के नियम यानी राष्ट्र हित को अपनाएं। एल्फ्रेड टी महान ने भी ये बात कही है कि स्वहित यानी राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय नीति का न केवल वैध बल्कि मौलिक कारण है। ऐसा कारण जिसे किसी भी तरह के ढोंग या आवरण की आवश्यकता नहीं है। यह एक नियम के नाते से सामान्य कथन में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि किसी विशेष केस में कोई विशेष अगर विवाद होता है तो उसमें हम ये बात करते हैं कि किसी क्रियान्विति की उत्पत्ति प्रदर्शनों की आवश्यकता भी हो सकती है। यह आज भी उतना ही सच है जितना कि पहले था। सरकारों से ये आशा कभी भी नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्रीय हितों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर लगातार काम करती रहें। विदेश नीतियों के निर्माण, इन्हें लागू करने में जो भूमिका राष्ट्रीय हित अदा करते हैं उसे दोनों कथनों में अच्छी तरह से बताया गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर हम इसकी परिभाषा पे आएँ तो राष्ट्रीय हित की परिभाषा के रास्ते में कठिनाइयाँ जो हैं, बोलचाल की भाषा में कहना बहुत आसान है कि राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। और इसका अर्थ है कि वे हित जो हर राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध सुरक्षित रखना तथा साथ ही संबंध सुरक्षित रखना चाहता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस प्रश्न का उचित उत्तर देना राष्ट्रीय हित है क्या है एक कठिन कार्य है। मतलब हम किसे नेशनल इंटरेस्ट मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे ये थोड़ा मुश्किल काम है। राष्ट्रीय हित एक अस्पष्ट और द्विअर्थ शब्द है, यानी इसके दो अर्थ निकलते हैं। जिस संदर्भ में इसका प्रयोग होता है उसके अनुसार क्या अर्थ निकलता है। राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं ने सदैव इसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तथा अपने कार्यों को न्याय संगत ठहराने के उद्देश्य से किया है। हिटलर की अगर हम बात करें तो हिटलर ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को जर्मनी के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में लोगों को समझाया और उसे न्याय संगत ठहराने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सदैव नित नए अधिक से अधिक विध्वंसक शस्त्रों के विकास को अमेरिका के राष्ट्रीय हित का नाम देकर न्याय संगत ठहराया। मतलब राष्ट्र किसे राष्ट्रहित बनाएंगे और किसे राष्ट्रहित नहीं बनाएंगे ये लीडरशिप पर भी डिपेंड करता है। भारतीय समुद्र के डियोग गार्सिया के स्थान पर अपने मजबूत परमाणु अड्डे को अमेरिकी सरकार अमेरिका के राष्ट्रीय हित का नाम देती है। अमेरिकी राष्ट्रहित का नाम देती है।
अमेरिका के राष्ट्रहित का नाम देती है। भूतपूर्व सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपने राष्ट्रहित के नाम पर हस्तक्षेप किया था। चीन भारत के साथ सीमा संबंधी विवाद को चीन के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में न्यायसंगत बताता है। अब हम अमेरिका के निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण के बारे में सभी देशों के राष्ट्रीय हितों की भांति ही बात करने लगे हैं। ये सभी तथा और कई उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय हितों का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी बड़ी तथा परस्पर विरोधी शक्तियां जर्मनी के विरुद्ध इकट्ठी हो गई थी और इनके पीछे उनके अपने हित थे। कुछ वर्ष पहले यह अमेरिका का अपना राष्ट्रीय हित ही था, जिसके कारण उसने साम्यवादी चीन को अलग किया। फार्मोसा, जिसे बाद में ताइवान नाम दिया गया, उसको गणतंत्रीय चीन माना था, परंतु बाद में उन्होंने संतुलन को देखते हुए अमेरिका का राष्ट्रीय हित ये कहता था कि साम्यवादी चीन के साथ अपने संबंधों को भूतपूर्व सोवियत संघ से संतुलन बनाए रखने के लिए बढ़ाने लगा था। यानी कोई राष्ट्र किस राष्ट्र के साथ अपने संबंध आगे बढ़ाएगा वो उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। सितंबर 2001 से पहले तालिबान के साथ मित्रता और सहयोग करने और बाद में तालिबान के विरुद्ध अमेरिकी युद्ध में सहयोग देने को पाकिस्तानी शासकों ने राष्ट्रीय हित के आधार पर ही उचित ठहराया था। इन उदाहरणों में हमें राष्ट्रीय हितों की अस्पष्टता ही उजागर होती है। यह अस्पष्टता आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों के मध्य विद्यमान नाम मात्र के अंतर के कारण, इसके साथ साथ राष्ट्रीय हितों के कुछ पहलुओं और सार्वभौमिकता के आदर्शों तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता के मध्य विरोध के कारण ही है। इसके अतिरिक्त कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है जब वे राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का विशाल अर्थ लेने लगते हैं तथा वे राष्ट्र जो इसका संकीर्ण अर्थ और विशिष्ट इकहरे हितों की संख्या के रूप में लेते हैं के मध्य गहरा मतभेद पैदा हो जाता है। वास्तव में जैसा कि फ्रैंकेल ने लिखा है कि विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय हितों की परिभाषा देने के लिए दो वृहद दृष्टिकोणों को अपनाया जो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। पहला तो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और दूसरी है व्यक्तिनिष्ठ अप्रोच यानी सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो इसको भी हमें एक विशेष रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि निरंतर बदलते हुए अवास्तविक प्रसंगों में अनेकवादी समूह के रूप में वर्णित करता है। इन सभी बातों में राष्ट्रीयताओं की परिभाषा करने का काम और अधिक कठिन कर दिया है। बहुत से लेखक जैसे रेमंड एरन हैं, माइकल जोवर हैं, इस धारणा को छोड़ देने की बात भी करते हैं। ग्रोवर लिखते हैं कि राष्ट्रहित की कोई एक मानवीय परिभाषा नहीं हो सकती है, माननीय परिभाषा नहीं हो सकती है। नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट सस्टेबल टू बी ए सिंगल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। तथा यदि यह शब्द विश्लेषणात्मक योजना से निकाल दिया जाए तो केवल भ्रांतियां ही दूर रहेंगी। रेमंड एरन ने इसे व्यर्थ और कृत्रिम सिद्धांत मानने की सीमा तक चले गए थे। तो अगर हम यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय हित क्या है, राष्ट्रीय हित को किस रूप में परिभाषित किया जाए, क्या दृष्टिकोण है इसको पढ़ने में, तो हमें पता चलता है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसके जो राष्ट्रीय हित का अर्थ है वो राष्ट्रों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार बदले भी जाते हैं। आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, आगे हमारी अगली कक्षा में